हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। सो आज का जो वीडियो है वो हमने अपलोड किया था। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था, ठीक है। और वो वन शॉट था, मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ाया है, बस ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको हमने ध्यान में रखते हुए या रिवीजन को ध्यान में रखते हुए हमने उसको कवर किया। वीडियो का क्लियरली मोटिव है कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है। उसके डायग्राम्स देखेंगे क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड भी हैं, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड भी हैं, प्लस आपके जो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं वो हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये PYQ भी हैं, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर है? तो शुरू करें। चलो पहले ये हम एनसीईआरटी प्रॉमिस किया तो एनसीईआरटी करते हैं, ठीक है। तो शुरू करें अपनी एनसीईआरटी। उससे पहले आप जो हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, हम पूरा पॉइंट पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, मतलब लाइन वाइज नहीं पढ़ेंगे, केवल पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कुछ ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन, ठीक है। क्या आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन? अगेन मैंने आपको बताया था कि WHO ने स्टेटमेंट दिया था कि क्या है, आपका फिजिकल है, इमोशनल, बिहेवियर और आपका सोशल वेलबींग है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में आता है, हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है, क्या इनिशिएट किया था उसने? फैमिली प्लानिंग इनिशिएट किया था, राइट। फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग ही चेंज होकर किस में चली गई थी? पर ये देखो, उस साल हमें याद रखना है। फैमिली प्लानिंग का क्या है बेटा? 1951। इसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्लियर है? तो हम ये बोल सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग ही आपकी बात किस में चेंज हो गई थी? RCH में चेंज हो गई थी। क्लियर है? इसके मेजर इशू मैंने ऑलरेडी, और कैसे प्रमोट किया था उसने? ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट मीन्स हम इसको शॉर्ट में NGO भी कहते हैं। इन एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट देके प्रमोशन करवाया था, ठीक है। फिर आ जाता है इस पूरे पैराग्राफ की अगर हम बात करें, इस पूरे पैराग्राफ में अब बताया जाता है कि मेजरली प्रॉब्लम्स क्या है और क्या क्या उस पर सोल्यूशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, देखो, एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस, सॉरी, ठीक है, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, फिर STD के बारे में अवेयरनेस, फिर हम एड्स की बात करें। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि हमें एजुकेट करना है पीपल को, ठीक है। फर्टाइल कपल्स को हमें बताना है कि कैसे आप STD का ध्यान रख सकते हो। क्लियर है? फिर उसके बाद मैरिज की एज डिसाइड हुई थी, क्या है। फिर हम बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस, फिर प्रेग्नेंट मदर की केयर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, फिर इम्पोर्टेंस बताई है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है, क्या? ब्रेस्ट फीडिंग वाला, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, किसको? मेल को भी और फीमेल चाइल्ड को भी। तो ये, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ लोगों ने बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था कि फीमेल फिटिसाइड की बात हो रही थी, ठीक है। फीमेल फिटिसाइड की बात हो रही थी। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो हमारी प्रेग्नेंट मॉम है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट वीमेन का अगर बेबी क्या है, फीमेल है, तो उसको उसके वूम, मदर वूम में ही किल कर देना, इस कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था ड्यू टू बहुत सारे रीजंस हैं कि लोगों को लगता है कि लड़की होगी तो दहेज देना पड़ेगा शादी में, ठीक है। तो एक फैक्टर काम नहीं करता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, अब आगे चले। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या हमने सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया था, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है, तो इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले आया था इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, है ना, मटेरियल सपोर्ट, फिर प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको भी अच्छे से गाइड करना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, अबॉर्शन, कंट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा, ये सारे रीज़न ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट तुम्हें
एनसीईआरटी भी दिखा रही हूँ, किसी के मन में ये ना रह जाए कि यार हम लोगों ने तो एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है, फिर अब कैसे होगा क्या होगा। नहीं बेटा, आप इसको पढ़ के जाओ, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी इसमें कवर हो रखी है। देखो, अब एनसीईआरटी ने हाईलाइट कर रखा है खुद ही अमीनो सिंथेसिस, तो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आप मानो ना मानो, इस वाले पॉइंट पे आपका एक नोट आता ही है लिखने के लिए। क्लियर है? सबसे पहले इसका तुम्हें बेनिफिट, या फिर हम बोल सकते हैं इसका तुम्हें रियल यूज़ पता होना चाहिए कि इसका रियल यूज़ क्या था। और जो प्रोसीजर मैंने आपको कल भी पढ़ाया है उसके अलावा मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, in amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and develop substances. Clear है? This procedure is used to test the presence of certain genetic disorder. क्या है ये टेस्ट क्यों किया जा रहा है बच्चा? जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि हमारे क्या हो गए, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया। अब ये सारे सिंड्रोम को टैकल करने के लिए आपका क्या होता था, अमीनियोसेंटेसिस होता था। अब होता क्या है, इसके अलावा बच्चा हम लोगों ने इसका क्या यूज़ निकाला, हम लोगों ने इसको चेक करने के लिए निकाला कि वेदर कि वो फीमेल है या फिर मेल है। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये आ जाती है आपकी सहेली नई कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जो कि फीमेल्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का नाम दे रखा है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिख के आते हो तो वेल एंड गुड है। क्लियर है? फिर यहाँ पे पॉइंट दे रखा है बेटर, रुको, हाँ, यहाँ पे अवेयरनेस के बाद यहाँ पे दे रखा है कि कैसे नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरीज इंप्रूव हुई हैं, पोस्ट नेटल केयर इंप्रूव हुई है। फिर उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया था इंसेंटिव के बारे में, वहाँ इनिशिएटिव निकल गया था, बट वो इंसेंटिव है बच्चा, तो इंसेंटिव भी दिया जा रहा था। ठीक है, स्मॉल फैमिली के लिए, अगर जिसके पास स्मॉल फैमिली है, ठीक है, तो उसको इनिशिएटिव, सॉरी फिर से इनिशिएटिव निकल रहा है, मीन्स इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, इंसेंटिव मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ टोकन समथिंग। फिर इसके बाद एक यहाँ पे स्लोगन भी होगा, मैंने मेंशन किया है इस बार एनसीईआरटी में, फिर भी यहाँ लिख देती हूँ, हम दो हमारे दो। को बहुत ही बुरा लिखा है, दोबारा से लिखती हूँ, हम दो हमारे दो। तो ये बहुत पॉपुलर हुआ था स्लोगन आपका, ये आपका बहुत पॉपुलर हुआ था, तो आप इसको देख के जाइए। क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेन सारा डेटा। आपका डेटा क्या है कि वो बता रहा है आपको 2 बिलियन है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, 2 बिलियन 90s में की बात हो रही थी, फिर वो 6 बिलियन हो गए किसमें, 2000 में, फिर 2011 में 7.2 बिलियन हो गए। क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ पर डेटा दे रखा है बेटा आपका कि 350 मिलियन है। फिर अगर वो भी कब की बात हो रही है, 2000 की, फिर अगर हम देखें मई 2011 तो कितने हो गए, 1.2 बिलियन। क्लियर है? अब इसमें रीज़न क्या है, रैपिड डिक्लाइन, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट मैंने कल भी मेंशन किया था, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी भी मेंशन किया है, और फिर आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी मैंने मेंशन किया है। क्लियर है? फिर ये पूरा पैराग्राफ में आपका डेटा ही दे रखा है, और ये डेटा, हाँ देखो ये आ गया यहाँ पे स्लोगन, है ना, मैंने बोला था ना, हम दो और हमारे दो, ये हाँ फेमस हुआ था। और यहाँ पे बताया गया है फीमेल की एज 18 है और मेल की आपकी 21 है। उसके अलावा, और यहाँ पे देखो इंसेंटिव की बात भी हो रही है, ये रही इंसेंटिव की बात। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम बात करें कंट्रासेप्शन की, तो जो मैंने कल पॉइंट लिखाए थे वो ही यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। वो पॉइंट क्या है बेटा, देखो कहाँ गया, हाँ, लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए, ईजिली अवेलेबल होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल विद नो या लीस्ट साइड इफेक्ट, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर उसके बाद ये आ जाता है इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब होने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे बैरियर मेथड आते हैं, जैसे नेचुरल एंड ट्रेडिशनल बैरियर, आईयूडी, ओरल कंट्रासेप्टिक, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। अब इनका अगर आपको
डिटेल चाहिए तो बेटा आपको पता ही है, एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें पूरी थ्योरी के डिटेल के बारे में बात किया है, ठीक है, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड में आपका क्या दे रखा है, नेचुरल मेथड में आपका क्या दे रखा है, सेम वही अवॉइड करना है बेटा हमें चांसेस ऑफ ओवम और स्पर्म्स की मीटिंग को। फिर उसके बाद पीरियड वाली बात दे रखी है, पीरियड के टाइम पे कौन से डेज आपके फर्टाइल पीरियड में आते हैं और कौन से नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर है। फिर उसके बाद आपका विड्रॉल मेथड दे रखा है कि जैसे ही आप मतलब इजैकुलेट होने वाला है, इजैकुलेशन से पहले आप विड्रॉल कर ले, ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। फिर ठीक है, इतना क्लियर है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाँ, हमने ये लैक्टेशनल वाला पॉइंट भी क्लियर कर लिया था, ठीक है, तो इसमें भी मेंशन कर रखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टेशन के टाइम पे, मदर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो आपका कंसेप्शन है या फिर हम बोले मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस है वो क्या है, एकदम नील हो जाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा, देखो यहाँ पे देखो डायग्राम भी दे रखे हैं, तो मेरा मेन मोटिव ये था कि एनसीईआरटी का पीडीएफ लेके पढ़ाने का, कि ताकि मैं आपको डायग्राम भी दिखा सकूं, ठीक है। ये कॉन्डम मेल के लिए दिखा रखा है, ये वाला कॉन्डम आपका फीमेल का दिखा रखा है, ये बेटा आपका कॉपर टी का डायग्राम है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो इम्प्लांट्स में इम्प्लांट्स दिखा रखे हैं कि किस तरीके के होते हैं, तो अगर आता है और लास्ट में ये आपका आ जाता है वेसेक्टोमी का डायग्राम और ये हो जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ से तुम्हें याद रखना है, अगर हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, आपका वास डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो कहाँ कट लग रहा है बेटा, आपका वास डिफरेंस पे कट लग रहा है। फिर अगर हम इसकी बात करें, ट्यूब की बात करें, तो ट्यूब में क्या हो गया, आपके फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है कि कहाँ कट लगेगा, आपका फेलोपियन ट्यूब पर कट लगेगा, क्लियर है। पर इसका कोई भी असर मेंसेस पे नहीं पड़ेगा, क्यों, मेंसेस तो होंगे, ब्लड तो आएगा, पर यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट रहेगा, पर हम बोल सकते हैं ओवा क्या होगा, एब्सेंट होगा, इतना क्लियर है। सेम एज इधर आपका सीमन तो प्रेजेंट है, ठीक है, बट उसमें स्पर्म्स क्या होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, क्लियर है। चलो यहाँ से हमने फिर हम बात करते हैं अपने बैरियर मेथड की। तो बैरियर मेथड में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इसमें भी आपका ओवम और स्पर्म्स की जो फिजिकली मीटिंग है उसको हमें अवॉइड करवाना है या फिर बिल्कुल नहीं होने देना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्डम्स, आ जाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आपको। फिर उसके बाद कॉन्डम्स हो गए, ये हम बोल सकते हैं, इसके बारे में आ सकता है। तो बैरियर मेथड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट होती है जो कि कवर कर सकते हैं आप अपने जेनिटल्स पे, जैसे कि मेल है तो पेनिस पे कवर कर सकता है, फीमेल है तो वजाइना पे कवर कर सकती है, ठीक है। वजाइना और सर्विक्स तक फीमेल का कवर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक निरोध करके बहुत पॉपुलर था, गवर्नमेंट ने निकाला था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआई और आपका एड्स, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आप निरोध यूज़ करते हैं या फिर अभी के टाइम में कॉन्डम्स काफ़ी फेमस हैं, ठीक है, कॉन्डम्स जनरली लोग यूज़ कर लेते हैं, ये वेरी यूज़र फ्रेंडली भी है और उसके साथ साथ बेटा ये प्रिवेंशन का काम कर रहा है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, एसटीआई और एसटीडी और एड्स, इन सब से लोग अब अवेयर हो गए हैं और इसके लिए इसको ये यूज़ करते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के साथ साथ अगर आपको डिसीज से भी दूर रहने का मौका मिल रहा है तो बेहतर है। फिर आ जाता है आपका डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स आ जाते हैं, वॉल्स आ जाते हैं, ये भी एक ऑल्सो टाइप ऑफ बैरियर है, ये भी रबर से बना हुआ है, इंसर्टेड है, इंसर्ट करेगा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मींस फीमेल इंसर्ट करेगी अपने ट्रैक में, फिर ये सर्विक्स को कवर करता है ड्यूरिंग दी क्वाइटस, ठीक है। अब ये प्रिवेंट क्या कर रहा है, प्रिवेंट दी ब्लॉकिंग दी स्पर्म्स एंट्री, स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं थ्रू दी सर्विक्स। फिर रीयूजेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है आपका स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, ये क्या है, ये क्रीम्स ऐसी हैं अगर आप उस एरिया पे लगाते हो बेटा तो वो स्पर्म्स को किल कर देती है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर आती है जेलीज हो गई, फॉर्म हो गई, आर यूजली अलॉन्ग विद दी वेरियस टू इंक्रीज द कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, इतना क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, क्लियर है। अब ये हम किसकी मदद से इंसर्ट करवाते हैं, डॉक्टर्स या फिर कोई एक्सपर्ट नर्स की मदद से। फिर यहाँ पे यूट्रस थ्रू वेजाइना के थ्रू हम कहाँ पे, वेजाइना के थ्रू हम बेटा कहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं, इसको यूट्रस में इंसर्ट करा रहे हैं, क्लियर है इतना। फिर यहाँ पे आ जाता है आईयूडी में सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको आईयूडी के 3 सेक्शन बताए थे, ठीक है। उसमें सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड, फिर उसमें आगे एग्जाम्पल लिपी लूप्स, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, लिपी लूप्स।
फिर आ जाता है आपका कॉपर रिलीजिंग, ये आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में आ जाता है आपका ये CUT मल्टीलोड 375 और फिर CU7। फिर अगर हम बात करें हार्मोन रिलीजिंग में, ये आपका थर्ड है, इसमें आ जाता है प्रोजेस्ट्रेट और आपका LNG20। एक तो मैं ये भूल जाती हूँ, हाँ LNG20। इतना क्लियर है। फिर देखो ये फिगर भी इसी की बात कर रहा है, ये वाला। फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, अगेन फिर से वही चीज़ आ रही है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस बढ़ा रहा है, मीन्स खाने की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, और या बोल सकते हैं हम बढ़ जाती है कि स्पर्म्स इसमें खा लिए जाते हैं विद इन द यूट्रस। और CU रिलीज आयरन CU जो हमारा IUD है वो क्या रिलीज कर रहा है, CU रिलीज कर रहा है, जिससे जो आपकी स्पर्म की मोटिलिटी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए अगर CU की बात हो रही है बेटा तो वो किस पे असर डालेगी, स्पर्म्स की मोटिलिटी पे असर डालेगी, ठीक है। अगर IUD नॉट उसकी बात हो रही है तो वो क्या करेगी, अपना नेचर बढ़ा लेगी, जैसे क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस कर लेगी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये फिर आता है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स। फिर हार्मोन रिलीजिंग IUD इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल। और ये क्या कर रहा है, अगर हार्मोन की बात हो रही है तो हार्मोन भाई साहब क्या कर रहे हैं, हार्मोन कर रहे हैं बेटा आपका यूट्रस को अनसुटेबल कर रहे हैं, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन। क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद सर्विक्स हॉस्टाइल टू दी स्पर्म्स। अगर सर्विक्स में क्या हो जा रहा है कि आपके जो स्पर्म्स है वो हॉस्टाइल कर लिए जाते हैं, ठीक है, हॉस्टेजेस बना लिए जाते हैं। फिर IUD आर आइडल, इनको आइडल माना जाता है कि फीमेल हु डोंट वांट टू डिले प्रेगनेंसी और अपने बच्चों के बीच में स्पेस देना चाहती हैं पहले और दूसरे, तो वो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कंट्रासेप्शन का, वो भी इंडिया के अंदर। फिर यहाँ पे पिल्स की बात आ जा रही है, जो हमने कल बताई थी कि पहले क्या था कि आपको 21 डेज तक लगातार खानी थी, ठीक है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ द 21 डेज स्टार्टिंग प्रिफरेबली, हमने कब प्रेफर किया था उसको, विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर यहाँ पे आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, ये सारा पूरा आपका नॉर्मल पिल्स जो पहले मार्केट में मिलती थी। फिर आता है इसके बाद, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसके बाद आती है आपकी क्या, सहेली। और सहेली ने क्या किया था, सहेली आपको पूरे हफ्ते में एक बार लेनी थी, 1 डे। उसके बाद ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट CDRI लखनऊ की ये है, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है बेटा, बहुत लीस्ट है। पता नहीं लोगों को इतनी तेज़ स्पीड में बाइक निकालने में क्या मज़ा आता है, पूरी वीडियो ख़राब कर देता है। खैर, फिर अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी, ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अटर करते हैं द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स। फिर पिल्स आर वेरी इफेक्टिव एंड लेसर साइड इफेक्ट एज वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। फिर आती है सहेली की बात, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखी है। न्यू ओरल कंट्रासेप्टिक है फॉर द फीमेल्स, कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। बेटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। वंस इन अ वीक है, नॉन स्टेरॉइडल है, वंस इन अ वीक है, नॉन स्टेरॉइडल है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स है और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यूज प्रेजेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा देखो या तो प्रोजेस्टेरॉन अलॉन्ग आएगा या फिर इसमें कम्बिनेशंस के साथ आएगा। किसका कम्बिनेशन है, एस्ट्रोजन का। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद देखो कुछ पिल्स आज भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आईपिल है, ठीक है, और अनवांटेड 72 है। तो उसमें का मतलब क्या है, 72 आवर्स तक क्वाइटस, अगर सपोज करो आपका क्वाइटस हुआ है, ठीक है, तो क्वाइटस के 72 आवर्स तक विद इन आपको इसका इनटेक करना है, ठीक है। और अगर हम बात कर दें अब सर्जिकल मेथड की, तो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया, सर्जिकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में आपका वेसेक्टोमी आता है और ट्यूबेक्टोमी आता है। इतना क्लियर है। फिर आता है सेम आपका MTP वाला कंसेप्ट में बेटा आपको पता होना चाहिए, और इसकी डिटेल वर्जन आपको किस में देखनी है, मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है बेटा, आप उसमें इसका डिटेल वर्जन देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट उसमें कवर किए। फिर आता है इन्फेक्शन के बारे में, फिर आता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में, जैसे हो गया आपका गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्ब्स, है ना, वॉर्ड्स,
अब ट्राइकोमोनाइसिस, अब ये हेपेटाइटिस वी, HIV, एड्स, ये सब बेटा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। चलिए अब मुझे ऐसा लगता है, अच्छा एक पॉइंट और रह गया है नीचे यहाँ पे इनफर्टिलिटी का। अब यहाँ पे उसने देखो सारे मेंशन कर रखे हैं, मैंने आपको नाम दे देते हैं, जैसे 8 का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में IVF की बात कर रखी है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात कर रखी है, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रखी है, जिफ्ट की बात रखी है, और उसने IUT की, इन विवो फर्टिलाइजेशन, गैमेट का, ICSI, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI, ये इन सब की उसने बात कर रखी है, क्लियर है। फिर उसने एक वार्निंग भी जारी कर रखी है, पर उसको आप छोड़ो, और मतलब पढ़ वार्निंग भी जारी कर रखी है, इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में तो मुश्किल ही आता है पूछने के लिए, ठीक है। और इसको हम डिटेल में मैं कवर कर चुकी हूँ, तो कृपया करके वीडियो देख लेना, ठीक है। वो जो कि कहाँ मिलेगी आपको, डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि, क्लियर है। अब हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। चलिए अगर बेटा हम बात करें क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आ जाता है आपका टॉपिक 1। यहाँ पे हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई इज, देखो 2016 का क्वेश्चन है, वाई इज सहेली कंसीडर अ बेटर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल फॉर वीमेंस, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें पता है, हम बोल सकते हैं, अभी मैंने बोला सहेली नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वंस इन अ वीक वाला पॉइंट लिखोगे आप, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट है, फिर हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है उसकी, फिर हम बोल सकते हैं उसमें CDIR लखनऊ से उसको डेवलप किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ IUD, जो कि किसका है, 2018 का है। अब उसमें मैकेनिज्म पूछा है किसका, IUD का, तो आपको पता होना चाहिए IUD इंक्रीज करता है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन दी यूट्रस। फिर अगर देखें कॉपर की बात करें, कॉपर टी रिलीज करती है और वो सप्रेस करती है क्या, स्पर्म्स की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कर सकती है क्या, कम। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो हार्मोन वाला, और हार्मोन क्या करता है, अनसुटेबल कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी डिफरेंस, 2015 का क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे लिखा है वास डिफरेंस को कट कर रहे हैं और रिमूव करके टाई कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आता है बेटा आपका स्मॉल इंसीजन वाला, ये मीन्स आपका पूरा मेल वाला पार्ट कवर कर दिया गया। फिर आता है ट्यूबेक्टोमी फीमेल का, इसमें फेलोपियन में रिमूव करके इसको टाई कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका MTP से, MTP है अंडर व्हाट कंडीशन इज MTP एडवाइज बाय द डॉक्टर, किस कंडीशन पे MTP एडवाइज की जाती है, तो टू गेट रिड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और अगर हम बात करें फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन इन केस वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल, अगर मीन्स कोई किसी को क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो तो भी हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं, या कोई क्राइम सीन के अंतर्गत है तो भी हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्लियर है। फिर आता है वाई वॉज द MTP एक्ट अबेंडन्ड इन 2017 in India, it was amended to reduce the incidence of illegal abortions, किसके लिए किया गया बेटा, illegal abortions and maternal mortality। फिर allow termination up to 12 weeks, ये भी मैंने कल आपको वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया है। in the opinion of one doctor and between 12 to 20 weeks within the opinion of 2 doctor for the specific रीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका STI से, STI की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कल मैंने आपको फुल फॉर्म के बारे में बताया था, तो RCH पूछ सकता है, एड्स की पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका MTP की पूछ सकता है, STD की पूछ सकता है, STI की पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे है नेम टू STI डेटा नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, सबसे पहला आ गया एड्स, फिर आ गया जेनाइटल हर्ब्स, बहुत सारे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका हाउ मैनी STI विल बी प्रिवेंटेड, मेंशन इन 2 ways, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ऑब्वियसली ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनफर्टिलिटी मीन्स हमारा आर्ट के बारे में, बेटा इससे भी डेफिनेशन फुल फॉर्म पूछ सकता है, यहाँ पे लिख लेना अगर मैंने नहीं लिखा है आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट, मेन इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा अगर आपका जिफ्ट की फुल फॉर्म याद है ना, देखो जायगॉट लिखा है यहाँ पे, है ना। फिर देखो जायगॉट है, इंट्रा है, फेलोपियन का ट्रांसफर है, तो हम जायगॉट को ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में। गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट की फुल फॉर्म में गैमेट का ट्रांसफर है कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में। तो सिंपल है, इसको याद रखो, स्टेजेस याद रखो कि 8 वाली है या 8 से
ज़्यादा वाली है, सिंपल। फिर आता है आपका ICSI का यूज़, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ICSI स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच अ सिंगल स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। इट इज़ यूज्ड व्हेन द मेल पार्टनर हैज़ अ लो स्पर्म काउंट और पुअर मोटिलिटी। तो कब होता है बेटा, जब उसका स्पर्म काउंट लो है और पुअर मोटिलिटी है। नेक्स्ट आता है बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी IVF की बात कर रहा है, क्या इसमें प्रोसीजर है, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन। देखो आ ही गया ना, क्वेश्चन 2013 का है, ठीक है। इसमें आपको बैन के बारे में सबसे पहले इसमें आपका बेनिफिट्स के बारे में बताओ, और बेनिफिट्स के साथ अब जो जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ बताओ, ठीक है। फिर इसके बैन के बारे में बताओ। फिर लैक्टेशनल एमनोरिया, इसके बारे में बताओ। अब ये क्या है लैक्टेशनल वाला, ब्रेस्ट फीडिंग, इससे बस ये याद करो, ब्रेस्ट फीडिंग चांसेस क्या है बेटा इसके, नील हो गए। क्लियर है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक हेल्थ की डेफिनेशन या कंपोनेंट क्या क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। जो डेफिनेशन दी गई थी जिसमें फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर, सोशल, ये सब पॉइंट इम्प्लीमेंट या फिर बोले तो इन सब पॉइंट को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अगर हम RCS की बात करते हैं तो क्रिएटिंग अवेयरनेस मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, एजुकेटिंग पीपल, इसमें और भी पॉइंट हैं वो सारे भी मेंशन करना, ठीक है। फिर आता है लास्ट, सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट अ इनफर्टाइल कपल टू हैव अ चिल्ड्रन। उसको IVF कर सकते हो, आप दे सकते हो IUI, मैंने कल ही बताया था बेटा, आप क्या क्या उसको आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट आप उसका ध्यान रखोगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको सजेशन दोगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर आ जाते हैं आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन, 2021 का है, 2017 का है बेटा, और फिर आ जाता है आपका 2015 का। देखो यहाँ पे भी अमीनो सिंथेसिस है, कॉपर आयरन का मेन फंक्शन। फिर आ जाता है यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग वाला कि कौन सा ऑप्शन है। फिर आ जाती है आपकी सहेली के बारे में, ठीक है, ये आंसर नहीं है बेटा इसका, ये हाईलाइट हो गया है। फिर उसके बाद कॉपर रिलीजिंग अगेन पूछा गया है। तो देखो ओवरऑल मैं बस इतना कहना चाहूँगी बेटा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो मैंने इसमें ना सारे टॉपिक ऑलमोस्ट मेंशन कर रखे हैं, ऑल टॉपिक क्या है इसमें कवर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जाए तो देखो आप क्वेश्चंस तो इसी फॉर्म में आते हैं, बट आपको जो आंसर लिखना है, आंसर किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आप उसका मेन जो पूछा गया है वो लिखो, ठीक है, उसको मेंशन करो। मेंशन के बाद उसके सारे जितने पॉइंट है ना एक एक करके पॉइंट बना के लिख दो। अगर डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन आता है तो डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन में आप ऐसे बॉक्स बनाओ और फिर लिखो, ठीक है, यहाँ पे A और यहाँ पे B, ठीक है। फिर उसके एग्जाम्पल भी मेंशन करो। अगर डायग्राम आता है तो उसका डायग्राम भी बना दो, ठीक है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखो, डायग्राम में इम्पॉर्टेंट है, सॉरी, डायग्राम हमेशा एक चीज़ याद रखो बेटा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए मैं आपको NCERT के डायग्राम दिखा रही हूँ और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। क्लियर है। तो अगर अब इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा, और ये क्वेश्चंस अच्छे से लिखे जाए, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट में तुम्हें आंसर दे दिए, बट इतना ही आंसर नहीं है, इसमें और भी करने पड़ेंगे। इतना क्लियर है, डन है जी। आज के लिए ये फाइनली आपका पूरा चैप्टर कवर, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।